बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हवाले से, और अभी आगे बढ़ते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो एक फॉर्मल एजुकेशन है और दूसरा जो है वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू चिल्ड्रन एंड यूथ दे क्रिएट न्यू आइडियाज़ और interdisciplinary approach adopted to achieve sustained hands-on experience. Education must be important not only through books but also through first-hand experience and field activities. तो ये है कि ये इन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के बारे में लिखा है कि एक तो फॉर्मल एजुकेशन है जो आप यूनिवर्सिटीज़ में और इस तरह एक प्रॉपर उसमें पढ़ते हैं, और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है कि आपको थ्रू एक्सपीरियंस वो अटेन होता है। ठीक है, अच्छा, जो एनवायरमेंटल एजुकेशन जितने ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जितने सारे एनजीओज हैं इसको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और एक है थ्रू मास मीडिया। मास मीडिया इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा, ये चीज़ें मास मीडिया में आते हैं। और जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह डिपार्टमेंट जितने डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं एनवायरनमेंट के, और ये एसपीसीबी और जितने सारे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट की है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, और बहुत सारे इसमें सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं नॉन गवर्नमेंट, और मास मीडिया के भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हमने पहले भी पढ़ लिया कि लिविंग प्लस नॉन लिविंग, इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में ये है कि लिविंग थिंग जो है in a given area, non-living chemical and physical factor of the environment linked together through nutrient cycle and energy flow. इकोसिस्टम में लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग जब एक गिवन एरिया में होता है और उसकी एक प्रॉपर एनर्जी फ्लो और एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक हो गया? यानी फॉर एग्जांपल टाइप्स इसके क्या है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, टेरेस्ट्रियल है, इक्वेटिक है, और फ्रेश वाटर है, और रिवर हो गया, और लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, स्वैम्स, ये जितने सारे मेरीन हो गए, ये सारे डिफरेंट इकोसिस्टम हैं। इसमें मेनली जो है ना, एक टेरेस्ट्रियल है और दूसरा क्या है? इक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल में ये है कि जो आपके फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डिजर्ट ये आते हैं। इक्वेटिक में आपके फ्रेश वाटर, लेक, पॉन्ड और तालाब वगैरह और स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें। पहले इसकी जो टाइप्स हैं वो हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड करते हैं, फिर इसको टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक में डिवाइड करते हैं। टेरेस्ट्रियल में आपके लैंड्स और डेजर्ट, ग्रास, फॉरेस्ट आ गए, और इक्वेटिक में आपके फ्रेश और पॉन्ड, लेक, ये चीज़ें आ गई। ठीक है, अच्छा, 3 मेंबर्स है कम्युनिटी में। हर एक कम्युनिटी में 3 मेंबर्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है, और एक डीकम्पोजर होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ रहे हैं कि ये किस तरह है। देखिए, जो आपकी एनर्जी है ये सारी की सारी कहाँ से आती है? इसकी सोर्स सन है, और ये हम इसमें पढ़ेंगे आगे के ओजोन लेयर और ये सारी चीज़ें। ये दरअसल एनवायरमेंटल साइंस में सन सोलर सिस्टम का एक अहम रोल है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इकोसिस्टम है एक दूसरे से